Hello everyone. Today we will discuss its very important question. Name is move zeros. तो चलिए देखते हैं कि क्यों ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। देखो, हमें एक एरे गिवन है 0 1 0 3 11 ये। अब इसमें हमें क्या करना है कि जितने भी ज़ीरो हैं उसको हमें आखिरी प्लेस पे लेके आना है, जैसे इस तरह से। और जितने भी ये हैं 1 3 12 वो एक सीक्वेंस है, जैसे 1 पहले आया तो 1, फिर 3 फिर 3 फिर 12 फिर 12। तो एक ये इधर नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो नहीं है वो यहाँ आ जाएगा, और जो ज़ीरो है जितने भी ज़ीरो हैं वो आखिरी में चले जाएँगे। ठीक है? तो कैसे हम इसको कर सकते हैं? एनी आइडिया? वीडियो को पॉज़ कीजिए, खुद इसे ट्राई कीजिए। देन चलिए चलते हैं इसके अप्रोच की तरफ। तो हमें ये गिवन है। अब कैसे हम सभी जो जितने ज़ीरो दिख रहे हैं उसको हम सबसे आखिरी में ले जा सकते हैं? तो मान के चलो हम आई यहाँ रख देते हैं, एक लूप चलाते हैं। अब आई पे चेक किए क्या जो आई है, और मान के चलो इसका नाम क्या है, ए आर आर रख देते हैं। ठीक। इफ अगर जो ए आर आर है और आई है अगर वो ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, तो अब देखते हैं कि क्या करना है। मिल गया ज़ीरो के बराबर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अब जैसे हमें ज़ीरो मिल गया तो जो इसके आगे का वन है वो हम इसकी जगह ला दें। ठीक। और जो ये ज़ीरो है वो इसकी जगह ला दें, और जो ये 3 है वो इसकी जगह ला दें, और जो 12 है वो इसकी जगह ला दें, और इसके बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या हम यहीं तक लूप चलाएँ और जो हमने अभी ऑपरेशन देखा इसको यहीं तक फ़ॉलो करें, और एट द एंड रिमेनिंग एलिमेंट जो बच गए एलिमेंट है उसकी जगह में हम क्या पुट कर दें ज़ीरो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो मान के चलो जो पहला इटरेशन है, जैसे हमें मिला क्या? ज़ीरो। तो हम एक और लूप चलाएँ। ठीक है, इस बार जे चलेगा कहाँ तक? हम इसी से चल रहे हैं ना, इसी इंडेक्स से। तो आई तक चलेगा, और कहाँ तक जाएगा? एक कम तक, तो n माइनस 1 तक चलेगा, और एक-एक बढ़ते रहेगा। हम अपडेट कर रहे हैं ना, जो ith प्लेस पे है, हम उसको अपडेट कर दे रहे हैं। तो ये jth प्लेस पे है, क्योंकि j आई है, मैं अपडेट कर दूँ क्या? j प्लस 1। तो j प्लस 1 में ये है, तो 1 को तुम यहाँ ले आओ, हमने कर दिया। अब j बढ़ा ना आगे, तो j कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। फिर हमने कहा कि तुम जो j प्लस 1 है उसको पुट कर दो यहाँ, तो 0 यहाँ आ गया। फिर आगे बढ़ाया j को, j इधर आ गया। अब j प्लस 1 में क्या है? 3 है, 3 को यहाँ ला दो, ला दिया। j को आगे बढ़ा दिया। फिर देखा 12 है, 12 को ला दो यहाँ, ला दिया। और हमने n माइनस 1 तक कहा ना, तो ये यहीं तक चला। और आखिरी में हम क्या करेंगे इस लूप के बाहर? जो ए आर आर ऑफ n माइनस 1 है उसमें हमने क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। सो सिंपल, तो यहाँ 0 आ गया। इटरेशन हुआ। अब हम जब नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे, ठीक, ये हमारा पहला इटरेशन कंप्लीट होने के बाद आया आउटपुट। अब हम आई हमारा मूव होगा, आई प्लस प्लस करेंगे। यहाँ हम एक और लूप चला रहे हैं ना, जो आई कहाँ से चल रहा है? 0 से लेके इसकी लेंथ तक, और आई प्लस प्लस होते जा रहे हैं। तो आई अब यहाँ आया, फिर चेक किया कि आई 0 है, अरे हाँ, एक तो फिर 0 हो गया। तो जे को हमने आई पे लेके गया, जे हमारा यहाँ आ गया। अब हमने क्या किया? अपडेट किया। अब 3 इधर आ गया, देन जे यहाँ चला गया, 12 इधर आ गया, देन जे इधर चला गया, और 0 से अपडेट किया, 0 है ना लास्ट में, तो 0 यहाँ आ गया। और जो जगह खाली बचा है, हम n-1 तक जा रहे हैं ना, तो जो जगह खाली बचा है वहाँ भी 0 पुट कर दिया। ठीक है? और 1 तो हमारा एज़ इट इज़ पहले से वहीं था। ये हमारा अगला इटरेशन आया। तो अगला इटरेशन आने के बाद हमारा आउटपुट क्या बन गया? ये। मैं इसको अलग जगह लिखता हूँ, 1 3 12 0 0। आई हमारा यहाँ आ गया होगा। क्या ये 0 है? नहीं है। फिर इधर आया। क्या जब ये 0 है तभी हम इस जे वाले में जाएँगे, ठीक? क्या ये 0 है? हाँ, 0 तो है।
अब यहाँ आ गए, जे यहाँ आ गया, अपडेट किए तो 0 को 0 से अपडेट किए तो भी 0 आ गया यहाँ, जे प्लस प्लस गया तो जे केवल यहीं तक जाएगा ना, तो यहाँ भी हमने पुट करा दिया 0 को। अब आई यहाँ बढ़ गया, ये भी 0 है, लेकिन क्या, जो जे है हमारा n-1 तक, जे अभी क्या है, आई है ना, आई कहाँ है हमारा, लास्ट इंडेक्स पे है, तो ये तो यहाँ तक चलेगा ही नहीं, तो ये यहाँ से चलेगा ही नहीं, और ये ब्रेक हो गया, और एट द एंड हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 3 12 0 0, ये हमारा आउटपुट आ गया। तो ये तो हमने देखा कि ब्रूट फोर्स से, मतलब हर एलिमेंट के लिए हम चेक कर रहे हैं ना कि क्या ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो फिर हम एक और लूप चला रहे हैं, jth लूप, जो चेक कर रहा है, जो बेसिकली स्वैप करा रहा है एलिमेंट को एक एक आगे, और आखिरी जो बच रहा है जगह, उसमें हम पुट करा दे रहे हैं 0 को। ठीक है, 0 1 0 3 2, तो क्या कुछ और तरीका नहीं हो सकता? उससे हम क्या कर रहे हैं, आई है चेक कर रहे हैं, फिर जे, फिर पूरा चल रहा है जे, ऐसे ये है, जे चेक, आई चेक कर रहे हैं, अगर 0 है तो जे हम पूरा चला रहे हैं, तो काइंड्स ऑफ इट्स ब्रूट फोर्स ना, हम हर एक के लिए चेक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और लूप भी हमारा कैसा लग रहा है, पहले आई लूप लगा 0 से, फिर नीचे में चेक कर रहे हैं, अगर ये 0 हो जाते हैं तो हम लूप चला रहे हैं जे, जो आई से चल के कहाँ तक जा रहा है, JN-1 तक, तो होना हो एक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, मतलब एन टाइम तो ये चल ही रहा है, जितना ये एलिमेंट है उतना चल ही रहा है, नीचे वाला सपोज कभी कभी ये पूरा भी चल सकता है, तो ये होगा एन स्क्वायर, मतलब जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब ये कोड बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने पे। तो क्या कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन है इसका? थिंक, पॉज करो वीडियो को और खुद सोचने की कोशिश करो। इससे पहले वीडियो में हमने टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन भी उसी के रिगार्डिंग सॉल्व होगा, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। हम लेट्स गो, चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इसको ऑप्टिमल कर सकते हैं। हम्म मान के चलो हम अभी यहाँ खड़े हैं, ठीक है, फिर हम वही चेक करेंगे क्या ये 0 है, या ये तो 0 है, तो जैसे ये 0 हो गया, हम एक पॉइंटर लेके चलेंगे आई, और जे को भी यही रख देते हैं फिलहाल के लिए, और एक लेके चलते हैं आई डी एक्स, जो 0 करते हैं, इंडेक्स बोलते हैं इसी को। ओके, तो ये 0 हो गया, इसका नाम है ARR। ये जब 0 हो गया, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम्म, देखो 0 हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वही वाला हो जाएगा ब्रूट फोर्स वाला। अब हम क्या करेंगे, नॉट 0, और जे को बेसिकली चेक करेंगे, क्या जो जेथ एलिमेंट है, क्या ARR ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो क्या करो तुम, अगर नहीं है, अगर नहीं है तभी जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ये जे बढ़ते रहेगा, अब जे यहाँ आ गए, या यहाँ हमें मिल गया क्या, नॉट 0, 1 है, 0 के बराबर तो नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे, पहले तो अपना जो ARR ऑफ IDX है, उस पे हम पुट कर देंगे ARR ऑफ जे को, ठीक है, और IDX को प्लस प्लस कर देंगे, तो 0 था, तो एक ऐसा बनेगा, तो 0th इंडेक्स में क्या पुट हो गया, 1 पुट हो गया, और आई को बढ़ा दिए 1 हो गया, और साथ ही साथ जे को भी बढ़ाएंगे, तो जे भी बढ़ा, नॉट 0 है, नहीं 0 है, कुछ नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, 3, नॉट 0 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, आई डी एक्स अभी क्या है, 1 है, तो 1 पे पुट कर दो तुम 3 को, और बढ़ा दो तुम इसको 2, अगेन बढ़ा जे, जे चेक किया, हाँ ये भी तो नॉन 0 है, तो 2 पे गया, 12 आया, ठीक,
ये ऐसा था ना 3 और 4, और यहाँ से तो ये ब्रेक हो गया, बाहर चला गया, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 1 3 12। और ये जो नहीं है ये एलिमेंट, मतलब कुछ नहीं है, मतलब इसमें क्या आ गया। हम क्या करेंगे, जैसे देखो ये तो हमने फिल कर लिया, और अभी हमारा IDX क्या हो गया होगा, 3 पे आया होगा, बढ़ा रहे हैं ना हर बार, तो जैसे पुट किया होगा ये बढ़ा होगा, तो हम एक और लूप चलाएंगे ये होने के बाद। कहाँ से, IDX से इसके एन तक, और हम IDX में पुट कराते जाएंगे, IDX में पुट कराते जाएंगे 0। ठीक है, क्योंकि यही बचा है ना 0 0, और एट द एंड हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हम जस्ट ऑप्टिमल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या किया हमने, नॉन ज़ीरो एलिमेंट फाइंड किया, जैसे नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिला हमने उसको अपडेट कर दिया, एक IDX लिया, उसके इंडेक्स 0 पे IDX को बढ़ा दिया, फिर नॉन ज़ीरो फाइंड किया, फिर मिला, फिर उस IDX को हमने क्योंकि बढ़ा दिया था, तो एक करंट एलिमेंट उसको मिला होगा वहाँ पुट किया, फिर IDX को बढ़ा दिया, फिर गया, फिर मिला, फिर यहाँ पुट किया, और जैसे ही पूरा जो नॉन एलिमेंट है ख़त्म हो गया, तो हमें वो जो जितने भी नॉन एलिमेंट नॉन ज़ीरो थे वो तो मिल गया ना, और जितने बचे हैं वो क्या है, अब उसमें हमें 0 पुट कराना है। IDX क्योंकि हम एक पॉइंटर लेके चल रहे थे, वो वहीं रुका है जहाँ से हमें सभी को फिल करना है 0। तो एक लूप चलाया IDX से लेके एन तक, सभी IDX में हमने 0 पुट कर दिया, दैट्स इट, एंड एट दैट हमने इसने को रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं और इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रूट फोर्स, कि कैसे ब्रूट फोर्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या देखा था, एक फॉर लूप लगाए थे, इन आई जो 0 से चल के कहाँ तक जा रहा था, नम्स ऑफ लेंथ तक, VTH और I प्लस प्लस, और चेक कर रहे थे अगर नम्स ऑफ आई इक्वल टू अगर 0 आ जाता है, ठीक, तो क्या करेंगे हम, इस केस में हम एक और लूप चलाएंगे, इंट जे चलेगा कहाँ तक, आई तक, और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, और जे प्लस प्लस होता रहेगा, और नम्स ऑफ जे में हम क्या पुट करा दे रहे थे, नम्स ऑफ जे प्लस 1। ठीक, और इस तरह से आखिरी एलिमेंट तो बच गया इसके बाद, तो हमने क्या कहा, जो n-1 है उस पे तुम पुट करा दो 0 को। ठीक, ये लूप चला, और हमें रन करके देखते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके, हमें n नहीं, ये चाहिए ना, नम्स डॉट लेंथ -1। कैन नॉट फाइंड सिंबल, सॉरी, फिर अगेन हमने मिस्टेक किया, नम्स डॉट लेंथ, चाहे तो इसको वो भी ले सकते हो, एक n वेरिएबल में पुट करा दूं, दैट्स इट। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच भी काम कर रहा है, और इससे भी हमारा रॉन्ग आंसर, क्या रॉन्ग आंसर आ गया, देखो 0 0 1 आउटपुट आना चाहिए था ये, हमारा आउटपुट आया ये, आउटपुट जबकि आना चाहिए था ये, हमने कहाँ मिस्टेक किया। ओके, आई इधर है, जे प्लस 1 में पुट किया, अब ये कैसे हो सकता है। व्हाट हैपन, पता है क्या हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे आया, आई 0 है, तो इसने क्या किया, जो J+1, जे में पुट कर दो J+1, तो 0 में इसने 0 को ही अपडेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ 0 ही रह गया ना, यहाँ 0 ही आ गया, ये अपडेट हुआ ही नहीं। देन अगेन आई इधर आया, अब चेक किया क्या, जो आई है 0 यहाँ है, तो इसको अपडेट कर दो, तो 1 को इधर लेके आ गया ये, तो इसी वजह से यहाँ 0 का 0 ही रह गया। तो हम ये क्या चेक करेंगे, आई को माइनस माइनस कर देंगे एक बार,
कि अगेन वो इसी इंडेक्स का को फिर से चेक करें। और हम यहाँ इसको लेके चलते हैं टेस्ट केसेस। एक बार रन करते हैं। अब इस बार क्या हुआ होगा, आई अगेन यहाँ आया होगा। रन करने में इतना समय क्यों? टाइम लिमिट एक्सिस्ट, व्हाट इज द इशू? ये टाइम लिमिट एक्सिस इसलिए दे रहा है क्योंकि ये हर वैल्यू के लिए चल रहा है। और इसका ये था, हम केवल 10 to the power of 4 टाइम्स ही इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ज़्यादा होता है। इसीलिए ये दे रहा है टाइम लिमिट एक्सीड। ओके, अब हम इसको सेकंड अप्रोच से करके देखते हैं। हमारा सेकंड अप्रोच क्या था, हमने एक IDX लिया था 0 से, एक इंट लिया था I 0 में, और एक हम लूप चला सकते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। या इंट I, इंट J चलेगा अपना 0 से, J चलेगा अपना नम्स ऑफ डॉट लेंथ तक, और J प्लस प्लस होता रहेगा। अब हम चेक करेंगे इफ अगर हमारा जो नम्स ऑफ J है वो नॉट इक्वल टू है इसके 0 के, मतलब कोई नंबर है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे नम्स ऑफ IDX में पुट करा देंगे इसको, नम्स ऑफ J को। और हम इसको आगे बढ़ा रहे थे ना, तो हम इसको यहीं से आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे नम्स ऑफ IDX, फिर हम उसको प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, एक तो हम वहाँ से कर सकते हैं, ये कि हम यहाँ पहले ये करेगा फिर ये एक बढ़ जाएगा। ठीक, इसके साथ ही हमें क्या करना था, आई को भी हमें बढ़ाना था। ओके, क्योंकि हमें मिल गया ना, जैसे देखो यहाँ 0 था, यहाँ 1 मिल गया, तो हमने इस आई वाली पोजीशन पे ऐड किया और आई को हम यहाँ लेके आ गए। ठीक, उस तरह से हम आई को बढ़ा दिया। और नहीं तो ये जे तो हमेशा बढ़ते रहेगा, फिर जे अगले के लिए चेक करेगा। फिर हम एक और लूप चलाएंगे जो कहाँ से चलेगा, इंट IDX से चलेगा, और कहाँ तक जाएगा, नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा, और आई को प्लस प्लस कर दें। आई हमने चूँकि लिया था, तो हम इसको k इज इक्वल टू IDX करते हैं, यहाँ k करते हैं, और यहाँ k को प्लस प्लस करते हैं। और सिंपली हम क्या करेंगे, जो हम अपने नम्स ऑफ k में पुट कर देंगे 0 को, और k तो हमेशा बढ़ रहा है। दैट्स इट, रन करके देखते हैं। या वर्क कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। इस तरह से हम, क्योंकि हमारा पिछला वाला कोड बहुत ज़्यादा समय दे रहा था एग्जीक्यूट होने में, इसलिए वो दे रहा था TLE, टाइम लिमिट एक्सीड। और ये हमारा जो है वो ऑर्डर ऑफ एन इस ले रहा है। ठीक है, ये तो चल रहा है। ठीक, लेकिन ये केवल कुछ ही समय के लिए चल रहा है ना, केवल एंड में पुट करा रहा है वैल्यू को। तो ये था हमारा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैसे हम दिए हुए जितने भी ज़ीरो हैं उसको हम एट द एंड में लास्ट में मूव करा सकते हैं। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो कीप देन लर्निंग, कीप देन वॉचिंग। थैंक यू।